आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ALP CBT 2 में कितना स्कोर आया। उसके पहले आप देखिए मेरा CBT 1 में कितना स्कोर आया था। तो देखिए मैं कोलकाता जोन से अप्लाई किया हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम था वो था 26 नवंबर को एग्ज़ाम था, ठीक है। जिसमें से मेरा जो क्वेश्चन 75 में से जो मैंने अटेम्प्ट किया था 57, ठीक है। और जिसमें मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, 50 क्वेश्चन सही हुआ था और 7 क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक। उसके हिसाब से मेरा जो रॉ मार्क्स बन रहा था 47.66, ठीक। और जो मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क है वो 67.12 था, ठीक है। क्योंकि मेरा शिफ्ट हार्ड था इसलिए मेरा नॉर्मलाइज्ड होकर कुछ नंबर बढ़ा है, ठीक है। और इसमें देखिए मेरा जो शॉर्ट लिस्ट इसमें यस है, ठीक। इसके बाद देखिए CBT 2 में मेरा कितना स्कोर आया। तो देखिए ये रैंक गुरुजी से दिया हुआ जो नंबर है, ठीक है, जिसमें मैं आंसर के डाला था उसमें ये नंबर शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 6/5 को मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक। डीजल मैकेनिक जो मेरा ट्रेड था, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि डीजल मैकेनिक और फिटर ये दोनों ट्रेड इस बार बहुत ही हार्ड आया है, ठीक है। बहुत ही हार्ड आया था, ठीक। तो मेरा जो पार्ट ए में टोटल 100 में से मेरे राइट तो 85 और 7 गलत था, ठीक है। जिसमें मैं टोटल 92 अटैम्प्ट किया था, ठीक। उसके हिसाब से मेरा रॉ मार्क्स बन रहा है 82.69। और इसके बाद देखिए पार्ट बी में मेरा जो अटैम्प्ट था वो था 66 क्वेश्चन जो मेरा अटैम्प्ट था पार्ट बी में, ठीक है। इसमें से मेरा 41 राइट है और 25 गलत है। क्योंकि जो क्वेश्चन लेवल बहुत ही हार्ड था इसलिए मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट लिया और उसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन जो रॉन्ग वो ज़्यादा हुआ, ठीक है। और जो मेरा रॉ मार्क्स बन रहा है 32.75, ठीक। और जो पासिंग मार्क्स है तो आप लोग जानते हैं 35 पासिंग मार्क्स है। उसके हिसाब से 26 या 27 के समथिंग पासिंग मार्क्स है। तो इसके हिसाब से मेरा जो पार्ट बी जो है क्वालिफाई है और टोटल मेरा जो मार्क्स बन रहा है 115.44। देखिए मेरा ओवरऑल रैंक कितना बन रहा है। तो देखिए ये रैंक गुरुजी का डाटा है जिसमें टोटल स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट किए वो किए हैं 1 लाख समथिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। जिसमें से जो मेरा रैंक बन रहा है वो बन रहा है 4140, ठीक है। ये ओवरऑल जनरल रैंक है, ठीक है। तो जिसमें से मेरा जोन वाइज रैंक आप देख सकते हैं। जो मेरा कोलकाता जोन से अप्लाई किया हूँ, ठीक है। और टोटल जो स्टूडेंट मैंने पार्टिसिपेट किए वो 7000 समथिंग किए, ठीक है। जिसमें से मेरा रैंक बन रहा है 7903, ठीक। और इसके हिसाब से जोन कैटेगरी, तो जो मेरा कैटेगरी है वो OBC कैटेगरी है, ठीक है। OBC कैटेगरी जिसने पार्टिसिपेट किया आप देख सकते हैं। जिसमें से मेरा रैंक बन रहा है 367, ठीक। अब देखिए अब ओवरऑल क्वालिफाई रैंक, अब जानते हैं कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट है जिसमें पार्ट बी बहुत सारे बच्चों ने नहीं क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो वो जो 1 लाख में से देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 लाख डाटा इसमें से जो क्वालिफाई किया सिर्फ किए कितना 62,000 कैंडिडेट ही सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। जिसमें से जो मेरा रैंक बन रहा है वो बन रहा है 3938। अब देखिए जो मेरा कोलकाता जोन से जोन क्वालिफाई रैंक है वो कितना है। तो देखिए जो टोटल डाटा है वो डाटा है 4487। जिसमें से मेरा रैंक है वो रैंक है 756, ठीक है। और जो जोन कैटेगरी क्वालिफाई OBC का जो रैंक है वो देख सकते हैं कि 2197 के पार्टिसिपेट किए स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें से मेरा जो रैंक है वो बन रहा है 341, ठीक। तो ओवरऑल आप हर एक रैंक देख सकते हैं जिसमें से ओवरऑल रैंक कितना है, ठीक है। और जो ओवरऑल रैंक में से जो जिसमें ये तो सिर्फ जिसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया उसमें से सिर्फ 60% कैंडिडेट ऐसा है जो कि ट्रेड क्वालिफाई किए हैं। बाकी सारे तो स्टूडेंट क्रेडिट क्वालिफाई नहीं किए। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि पार्ट ए के साथ ज़रूर पार्ट बी की तैयारी करते रहिए। मतलब पार्ट CBT 1 के साथ ट्रेड आप पढ़ते रहिए। क्योंकि आप ट्रेड अगर नहीं पढ़ेंगे तो ट्रेड में अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो पार्ट ए आपका चेक ही नहीं होगा, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो ट्रेड को आप ज़्यादा मान्यता दें, ठीक है। और ट्रेड थ्योरी बेस्ड पढ़िए, ठीक। तो अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो अवश्य कमेंट करिए, ठीक। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा जो CBT 1 में जो इतना कम मार्क्स था इसके हिसाब से मैं CBT 2 में इतना अच्छा मार्क्स कैसे लाया, तो अगर आप
स्ट्रेटेजी व कोई भी समथिंग जानना चाहते हो तो कमेंट करिए, ठीक है। उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक। थैंक यू।